आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ओके, ये वाला है वेस्टर्न घाट और यह है ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट इधर तरह आपको दिखेगा अरेबियन सी और यहाँ पे दिखेगा बे ऑफ बंगाल। जो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो है ये एरिया, इसको हम बोलते हैं अरे यार यह है वेस्टर्न घाट, है ईस्टर्न घाट और यह है अरेबियन सी और यह है बे ऑफ बंगाल। और ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि इसका फॉर्मेशन कोस्ट पर हुआ है। और यह जो बे ऑफ बंगाल है और जो ईस्टर्न घाट है और यह जो बीच में जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आज हम पढ़ेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जानेंगे, इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में। तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किमी का है। ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर करके। और वहाँ पे अगर मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड मतलब अगर मैं गुजरात से स्टार्ट करूँ, गुजरात से आगे मूव करूँ और यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक जाओ, तो इंडिया के जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 1600। मेनलैंड की कोस्ट लाइन, इंडिया की जो मेनलैंड है इसको जो टोटल कोस्ट लाइन है, एक कोस्ट लाइन है इसको 6100 किलोमीटर की है टोटल। ठीक है, और वहीं पर टोटल कितना है 7,516.6 किलोमीटर और मेन लाइन का 1600 किलोमीटर। अब आपके माइंड में आएगा बाकी कोस्ट लाइन कहाँ पे की, बाकी जो रिमेनिंग है वो वाली कोस्ट लाइन किस एरिया में की, वो वाली कोस्ट लाइन आपकी यहाँ पर अंडमान और निकोबार ग्रुप और यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये दोनों मिल के आपको 1400 किलोमीटर की कोस्ट लाइन आपको फॉर्मेशन करता है, दोनों मिल के। और बाकी रिमेनिंग 1600 किलोमीटर के है वो आपके मेनलैंड के साथ फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो हमारे कोस्टल बाउंड्रीज को टच करता है। मेन पूछ सकते हैं कौन कौन सा स्टेट्स है, कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अगर मैं सबसे बात करूं तो पहला स्टेट होगा गुजरात। पहला है, फिर होगा महाराष्ट्र, फिर होगा गोवा, फिर होगा कर्नाटका। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के बाद आपको आएगा केरला के बाद आपको आएगा तमिलनाडु के बाद आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, फिर आएगा उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आएगा वेस्ट बंगाल। टोटल 9 स्टेट्स है जो कोस्टल बॉन्डेज को कोस्टल साइड को टच करता है। अब यूनियन टेरिटरीज के बात करते हैं। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो कोस्टल बॉडी को टच करता है। फिर आता है अंडमान और निकोबार, वो हो गई दूसरी यूनियन टेरिटरी। तीसरी होगी आपको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक और यूनियन टेरिटरीज होगी, ये भी क्या करता है, बाउंड्री टच करता है किसके साथ, अपना ओशन के साथ। 3 यूनियन टेरिटरी होगी और यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव,
ये दोनों एक यूनियन टेरिटरी है, तो 4 यूनियन टेरिटरी होगी, तो टोटल 13 है, जिसमें से 9 और 4 13 हो गया। ठीक है, 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज जो आपका फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए किसी भी तरीके से। अब बात करेंगे एक एक तरीके से। ये तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और यहाँ पे एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अब इस दोनों को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और उसके कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को। तो फटाफट नेक्स्ट पर चलिए, जहाँ पे हम उस वेस्टर्न कोस्ट प्लेन के बारे में बात करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे फॉर्म करी, कौन सा सबमर्जेंट है, कौन सा इमर्जेंट है, इमर्जेंट और सबमर्जेंट क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वेस्ट कोस्ट, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ खंबत को यहाँ पे मैं आइए मैप में दिखाता हूँ, मैप में आकार बना देता हूँ। यह से गल्फ ऑफ खंबत से शुरू होता है इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट। इट इज स्टार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत, जो गुजरात पे गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ खंबत है, यह से स्टार्ट होती है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत से क्या होगी, आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएंगी टू केप कॉमरेन। कन्याकुमारी जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, यह था पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये पूरा इंडिया की। ठीक है, समझ में आ गया। आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कहाँ से स्टार्ट होती है, इसका डिवीजन है। ठीक है, इसका डिवीजन है। कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे कैसे, इसका डिवीजन है। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर ये जो गुजरात है ना, ये जो सेक्शन ये नोन एज काठियावाड़। काठियावाड़ कोस्ट आएगी आपके सामने। उसके बाद नीचे की तरफ जाओ तो यह आ जाएगी कंकण कोस्ट। महाराष्ट्र महाराष्ट्र गोवा, उसको बोलते हैं कंकण कोस्ट। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की कोस्ट है, दैट इज कंकण कोस्ट। गोवा और महाराष्ट्र की जो कंकण कोस्ट है, गुजरात में काठियावाड़ कोस्ट। आपको यहाँ पर पता होगा कंकण रेलवे के बारे में। ठीक है, जो नैरो गेज है आपको पता होगा, यहाँ पे कंकण रेलवे फेमस है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ अगर आप नीचे आओगे कर्नाटका में, तो इसको बोलेगी जाएगी कन्नड़ कोस्ट। केरला की जो कोस्ट है, इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। केरला का कोस्ट बोला जाएगा, यह आएगा केरला का मालाबार कोस्ट। नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी यहाँ पे, नर्मदा ताप्ती, ये सब कुछ फ्लो होना दिख जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न कोस्ट। अब हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में, जो कोस्टल प्लेन्स है कैसे कैसे कहाँ पे काम करता है। हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ लेके कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रन करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाला, ये एक सबमर्जेंट कोस्ट है। अब आप बोलोगे सबमर्जेंट कोस्ट क्या होता है, वो मैं अभी समझाता हूँ। देखिए गाइस, सबमर्जेंट कोस्ट का मतलब है या तो आपका सी लेवल राइज हो जाएगा, या फिर आपका जो लैंड एरिया है वो सी लेवल राइज हो जाए, या फिर जो लैंड एरिया वो सबमर्ज हो जाए। ठीक है, वो सबमर्ज हो जाए।
लैंड एरिया सबमर्ज हो जाए, बिलो द सी लेवल चले जाए, या फिर आपका सी लेवल का राइज हो जाए, तो हम उस कोस्ट को बोलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट। ठीक है, देखो सबमर्जेंट और इमर्जेंट है ना, एक है इमरजेंस कोस्ट और दूसरा है सबमर्जेंस। ठीक है, देखो सबमर्जेंट क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखो पहाड़ है और अगर पानी एकदम इसका अगल बगल इसके एकदम नीचे में है, आ गया है, हाँ मतलब यह कोई बीच नहीं है, ज़्यादा बीच नहीं दिखाएगा बड़ा वाला, एकदम पानी आ गया, तो ये होगा सबमर्जेंट। क्या होगा ये बनेगा सबमर्जेंट। और इमर्जेंट क्या होगा, कैसा है, ये थोड़ा ये पहाड़ है, यह नदियाँ है, अब ये जो पानी है ना, पानी यह तो ख़त्म हो गया पहाड़, लेकिन जो यह का सी बीच बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, पानी मतलब दूर तक पानी ऊपर नहीं आता है, और यह एकदम पानी एकदम ऊपर आ जाता है, तो जो वाला ऊपर पानी तक आ जाता है उसको कहते हैं सबमर्ज, मतलब वो पानी के अंदर जा गया। और जो इमर्जेंट मतलब वो पानी से बाहर आ गया, वो जो प्लेन है, तो ऐसे बनेगा सबमर्जेंट प्लेन और इमर्जेंट प्लेन। ठीक है, तो पहला आएगा कथियावाड़ कोस्ट, फिर आएगा कंकन, फिर कन्नौज, फिर मालाबार। अब देखो ये जो कथियावाड़ है ये है सबमर्जेंट, कंकन जो है ये भी सबमर्जेंट, कन्नौज जो है ये भी सबमर्जेंट, लेकिन ये जो मालाबार है ना, ये क्या है, ये है इमरजेंस। क्या है, इमरजेंस। अब आ जाओ ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट ये जो है ये है ब्रॉडर है, थोड़ी चौड़ी है, याद रखना। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो पूरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है एक इमर्जेंट कोस्ट। क्या है, इमर्जेंट। हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थे वो सबमर्जेंट के, वो ओशियन के नीचे सबमर्ज हो चुका है, और ये जो है इमर्जेंट है, और ये ब्रॉडर है, ये चौड़ी है, ये जो विड्थ है वो चौड़ी है। अब आप बोलोगे विड्थ क्यों चौड़ी है, इसकी चौड़ी विड्थ इसलिए है क्योंकि जो आपके पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, जिसमें गोदावरी, कावेरी ऐसे मेजर लॉन्ग रिवर जो है, वो आपके इन कोस्टल एरिया पे आके सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन करते हैं, जिसके कारण इनके विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा हो चुकी है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बारे में भी आपका जो सेडिमेंट्स रिवर लेके आए हैं, जिस तरह ये कोस्ट जो है वो ब्रॉडर हो चुकी है। सो दिस ईस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड इमर्जेंट कोस्ट ये आपके ब्रॉडर है, चौड़ी है कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट ये आपका बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में जो रीजन है वहाँ पे लाई करती है, याद रखना। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। आप क्वेश्चन के है सर ये रिवर क्यों वाइडर हो गई, इनके विड्थ क्यों चौड़ी हो गई? भाई सिंपल सा पॉइंट है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, और डेल्टा का फॉर्मेशन होता है तो सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट जो हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आपका एलोवियल सॉयल मिलेगी, क्योंकि रिवर सेडिमेशन जो ले जाते उसका डिपोजिशन के कारण यहाँ पे एलोवियल सॉयल का डिपोजिशन मिलते, इसी वजह से ये वजह फ्रूटफुल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर के कल्टीवेशन के लिए अच्छा हो जाता है, और काफ़ी अच्छा एरिया है क्योंकि एलोवियल सॉयल यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे जो ईस्टर्न कोस्टल है ये एक तरीके से आपका फ्लैट कोस्टल प्लेन है, याद रखना। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है वो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कट करती है। माउंटेन रेंजेस है वो वेस्टर्न प्लेन को कट करती है। एंड वहीं पर जो ये वाला कोस्टल के है ये इमर्जेंट है, ये सबमर्जेंट है। तो यहाँ पर से मालाबार कोस्ट है ये इमर्जेंट है, वो भी इमर्जेंट है, बाकी सब सबमर्जेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंड है, वो सारे चीज़ों को हम आप डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ तक जाती है, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और इस सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट की। ईस्ट जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है। वेस्ट बंगाल जो है वैसे तमिलनाडु तक आएगी, साउथ तक। रास्ते में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो स्टेट पड़ेंगे जहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट या ईस्ट कोस्ट लाई करती है। कहाँ कहाँ पर कौन सा रिहा पर डेल्टा पड़ता है, जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर, महानदी गोदावरी, जो कृष्णा रिवर है, जो कावेरी रिवर है, इन सब के डेल्टा देखने को मिलेगी आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर। ठीक है, इन सबको कोस्टल प्लेन पर डेल्टा देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब पॉइंट में देख कहाँ पे कैसे कैसे किस जगह पे वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सा कोस्टल प्लेन है। सबसे पहले आइए यहाँ पे पाते हैं उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट जो चिलिका लेक है, उड़ीसा में जो चिलिका लेक है और कुलेरू लेक है, यहाँ पे इस एरिया के बीच में, चिलिका और कुलेरा का बीच में जो कोस्ट है जलानी, उसको हम बोलते हैं उत्कल कोस्ट। और आप बोल सकते उत्कल कोस्ट एक तरीके से जो उड़ीसा का जो पार्ट है, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया उसको बोलते उत्कल कोस्ट। जनगण मन अधिनायक सुना, पूरा सुना है ना, जो बेसिकली आपने सुना होगा, तो उसमें बोला है पंजाब, गुजरात, सिंध, मराठा। ठीक है, पंजाब, गुजरात, सिंध, मराठा, द्राविड़ का मतलब है साउथ, उत्कल मतलब है उड़ीसा। तो सारी चीज़ें उसमें पूरी इंडिया के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगी आंध्र प्रदेश, आंध्र कोस्ट। ठीक है, जो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंध्र कोस्ट। ठीक है, आंध्र कोस्ट। और यह जो तमिलनाडु की जो कोस्ट है, इसको बोला जाएगा कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। आंध्र प्रदेश से ऊपर तक का थोड़ा सा आप जानते हो कि नदन सर्कस, जो ये जो नदन सर्कस है, नर्दन सरकार, नदन सर्कस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नदन सर्कस, करमंडल कोस्ट और उत्कल कोस्ट, सबमर्जेंट कोस्ट, इमर्जेंट कोस्ट। टोडर है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, रिवर सेडिमेंटल डिपोजिशन करता है। नैरो है क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट नैरो है, क्योंकि मेजर डेल्टा फॉर्मेशन नहीं है। सबमर्जेंट कोस्ट है, एक्सेप्ट मालाबार कोस्ट और अदर सबमर्जेंट कोस्ट, और मालाबार कोस्ट एक इमर्जेंट कोस्ट है। काठियावाड़, कंकन कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, और यहाँ पे मालाबार कोस्ट। आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों के साथ। करमंडल मन कोस्ट, यहाँ पे पुलिकट लेक है, आपने सुना होगा पुलिकट, तो पुलिकट लेक है। इस पुलिकट लेक है जो तमिलनाडु का पार्ट है। अगर हम बात करें कन्याकुमारी का तक का जो पोर्शन है, वहाँ पर लाइक आपका करमंडल कोस्ट। कहाँ पे? पुलिकट ही है। हार्बर के लिए, पोर्ट के लिए अच्छा कौन सा है? सबमर्जेंट कोस्ट। जो भी ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वो प्रोवाइड करता है, सबमर्जेंट कोस्ट प्रोवाइड करेगा फॉर द हार्बर। ठीक है, ओके, आगे चले। अब हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यह कच्छ पेनिनसुला। ठीक है, कच्छ पेनिनसुला, कच्छ पेनिनसुला। ठीक है, अब देखो
ये है गल्फ, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और एक गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज द गल्फ ऑफ खंबत। यहाँ पे आपको काठियावाड़ कोस्ट लाई करता है की तरफ अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका कच्छ पेनिनसुला है। तो कच्छ इन काठियावाड़ जो है बेसिकली ये आपको पता है जो डेक्कन प्लेटेट है, डेक्कन लावा है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र उससे फॉर्म्ड हुआ है। देयर आर स्टिल ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही कोस्ट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइडियल सराउंड बाय सी एंड लगून। जो कच्छ वाला एरिया है वो बेसिकली सी एंड लगून से आपका फिल है, और उसके साथ साथ जो इंडस रिवर है आपका और ये सेडिमेंट्स लेके आती थी उसके कारण ये वाला एरिया एक तरीके से आपको पता होना चाहिए सेमी एरिड और एरिड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल सोक प्लेन मिलेगा। ऐसे प्लेन है जो सॉल्ट को सोक कर सकते। नॉर्थ ऑफ कच्छ एरिया जिसका ग्रेट रन सॉल्ट बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, और उसी के बारे में उसके जो सदन में है उसको बोलते हैं लिटिल रन। आप देख सकते हैं यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे लिटिल रन है, और यह जो काठियावाड़ है पूरा वाला पोर्शन इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही पार्ट है। काठियावाड़ पेनिनसुला साउथ ऑफ कच्छ में लाई करते हैं। यहाँ पे कच्छ ये है, कच्छ के साउथ में लाई करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, मतलब रिवर एक हाई एल्टीट्यूड से ड्रेन करेगी चारों तरफ। तो यहाँ पे एक माउंट गिरनार है, गिर नेशनल पार्क माउंट गिरनार है जो एक वॉल्केनिक आइलैंड है। तो वहाँ पर रेडियल ड्रेनेज देखना पड़ेगा, गिर रेंज। और यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए होम है, और ठीक है, और कुछ एंडोमिक स्पीसीज देखने को मिलता है कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क वाला एरिया में। ठीक है, काठियावाड़ वाला जो एरिया है। अब हम बात करेंगे गुजरात प्लेन के बारे में। ये पूरा एरिया है गुजरात प्लेन। ठीक है, गुजरात प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन है ये फॉर्म हुआ है नर्मदा ताप्ती माही निवर के द्वारा। ठीक है, नर्मदा ताप्ती माही साबरमती ये सारी रिवर द्वारा जो सेडिमेंट्स ले आए गए थे उसके द्वारा ये रीजन फॉर्म्ड हुआ। ऐसे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के लिए सही है, लेकिन वही अगर मैं बात करें, अब हम कंकन प्लेन के बारे में बात करेंगे। कंकन प्लेन जो महाराष्ट्र और यहाँ गोवा, दमन से लेके आपका एक नेचुरल हार्बल पोर्ट्स के लिए परफेक्ट कंडीशन प्रोवाइड करेगी आपका कंकन प्लेन वाला एरिया। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक कोस्ट आपके गोवा से लेके मंगलोर तक। ठीक है, मंगलोर तक यह जो वीट है 30 उसके बाद है केरला प्लेन। उसके बाद था कर्नाटका प्लेन, उसके बाद केरला प्लेन।
केरला प्लेन के बारे में बात करते हैं। मलाबार प्लेन ये मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। यह तो जो सदर्न कोस्ट है पूरी मलाबार कोस्ट है। यहाँ पे लेक्स बैक वाटर देखने की मिलता है, बैक वाटर, ठीक है। अपने वेम्बनाथ के बारे में सुना होगा, वो जो वेम्बनाथ है वो एक लेक है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। उसके साथ साथ आपको बहुत लेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि आपको बैक वाटर्स है इस वाले एरिया में। कहाँ पे? इस प्लेन वाले एरिया में। और इस जो केरला की कोस्ट है मलाबार प्लेन वाली, यह इस वाले में, ठीक है। खास है मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक याद रखना। वेम्बनाथ लार्जेस्ट लेक है जो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट बोलो किस कैसे फॉर्म हुआ? ईस्टर्न कोस्ट जो है बता दिया, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी रिवर, ये जो रिवर है उस उनके डेल्टा के कारण के लिए फॉर्मेशन हुआ है। तो हम पहले बात करेंगे उत्कल प्लेन, ठीक है। उत्कल प्लेन ये उड़ीसा में आता है, ये महानदी के डेल्टा पे आता है। उसमें से चिलिका लेक है, चिल्का लेक, ठीक है। ये जो लगुन है इसी उत्कल प्लेन का एरिया में देखने को मिलेगी। तो बिगेस्ट लेक और बिगेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगुन है वो चिलिका लेक इसी उत्कल प्लेन के अंदर लाई करता है, ठीक है। यह पे जो उड़ीसा है और यह उड़ीसा में आपको चिलिका देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चिल्का गहीरमठा बीच है, ठीक है। ऑलिव रिडर टार्टल के लिए यह बीच है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आंध्र प्लेन, ठीक है। आंध्र प्लेन, इसी आंध्र प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? उत्कल प्लेन जहाँ पे खत्म होता है उसके साउथ से लेके पुलिकर लेक तक, जहाँ तक पुलिकर लेक है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे आपका आंध्र प्लेन है। श्री हरिकोटा आइलैंड है। श्री किसके लिए है? श्री सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है श्री हरिकोटा आइलैंड? मुझे बताइए फटाफट, श्री हरिकोटा आइलैंड क्या है? श्री हरिकोटा क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है उनके डेल्टा के कारण ए प्लेन फॉर्मेशन हुआ है, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा। और जो उत्कल प्लेन है वो कौन सा नदी के लिए? महानदी के लिए, ठीक है। और आंध्र का प्लेन जो है वो गोदावरी और कृष्णा के लिए, ठीक है। ठीक है। इसी मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है? जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है उनके डेल्टा के कारण ए प्लेन फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों रिवर्स का डेल्टा है वो मर्ज होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु के प्लेन, ये, ठीक है। तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन को हम बोलते हैं करमंडल कोस्ट, जो पुलिकर लेक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, वहाँ से स्टार्ट होके ये नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। और बेसिकली जो कोस्ट है इसका द विड्थ है वो 100 किलोमीटर का है, जो एवरेज चौड़ाई है इसकी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो कावेरी रिवर है ये डेल्टा के फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा रिवर? कावेरी। तो क्या बोला, ये जो उत्कल है, उत्कल जो कोस्टल प्लेन है, कोई कौन सा नदी ने फॉर्म किया? महानदी ने। जो आंध्र का जो प्लेन है वो दोनों रिवर से फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक है कृष्णा, दूसरा है गोदावरी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। पहले आएगा गोदावरी और फिर आएगा कृष्णा, ठीक है। तो ये इस दोनों मिल के क्या कर रहा है? कौन सा? आंध्रा को फॉर्म कर रहे हैं, आंध्रा कोस्टल प्लेन जो है। और जो उत्कल है वो महानदी, और जो एक करमंडल है एक कौन सा रिवर आके कर रहा है? कावेरी, ठीक है। कावेरी रिवर आके फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
बेसिकली जो कोस्ट है इसका जो विड्थ है वो 100 किलोमीटर है एवरेज चौड़ाई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो कावेरी रिवर है ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है और उसी के कारण ये प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, इरिगेशन का कावेरी रिवर प्रोवाइड करे तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा हो जाता है। इस वाले एरिया को ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी बोलता है जो तमिलनाडु के प्लेन है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है कोस्टल के? सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो कोकोनट ट्रीज ग्रो होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है उसमें आपको मिनरल्स एंड नेचुरल गैस का रिसर्च भी देखने को मिलता है। वहीं पे जो केरला का कोस्ट है वहाँ पे मोनाजाइट जो है न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ होता है, वो कहाँ मिलेगी? वो केरला के मिलेगी। ठीक है, मोनाजाइट मिलता है। थोडियम, यहाँ पे केरला में थोडियम भी मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोस्ट में फिशिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है इम्पोर्टेंट। फिशिंग गुजरात वाला एरिया है वहाँ पे जो कोस्टल वो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरला के जो बैकवाटर जैसे कि वेम्बनाथ लेक, ये जितने भी फेमस लेक है बैकवाटर टूरिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बढ़ गया है। और जो गोवा के जो बीचेस है इस भी फेमस है। ये सारी चीज़ प्रोवाइड कौन कर रहे हैं? ये हमारे कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए परफेक्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन आइलैंड्स। सबसे पहले बात करेंगे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ये 6 डिग्री नॉर्थ में आपको सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान। और जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो है 13 डिग्री 45 में नॉर्थ में लाई करता है, दैट इज आपका नॉर्थ अंडमान। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है वो 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पे है, दैट इज नॉर्थ अंडमान। और सबसे साउथ में है जिसको ग्रेट निकोबार आइलैंड बोलते हैं और उसका इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अंडमान और निकोबार का जो फॉर्मेशन पता है आपको पहले बताता हूँ इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, फिर आप चीज़ों को समझोगे। देखो गाइस क्या हुआ, ये जो हमारा इंडियन प्लेट थी जब जाके टकरा रही थी किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इंडियन प्लेट जब ये पोर्शन जो ईस्टर्न पार्ट है, देखो ना, तो बर्मा की प्लेट से टकराई, यूरेशिया प्लेट से टकराई और यह जो एक माउंटेन रेंज उसका माउंटेन रेंज बन गया। ये जो माउंटेन रेंज आर्कन यूमा माउंटेन रेंज, ठीक है, कब बनी? जब आपकी इंडियन प्लेट जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो जो ईस्टर्न प्लेट है जहाँ पे ईस्टर्न हिमालय बने उसके बर्मा प्लेट के साथ जब टकराए आर्कन यूमा माउंटेन जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ठीक है, तो अर्कन यूमा बना ये वाला माउंटेन। और यही अर्कन यूमा का जो यहाँ पे सबमर्ज होके इमर्ज हो गया और उसी पर से बना गया अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। अब हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में जान लेते हैं किसे किसे नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, यह पे मिडिल अंडमान और यह पे साउथ अंडमान और उसके बाद लिटिल अंडमान, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। ये है, कैसे बोलूँ यार, ये है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, नॉर्थ, मिडिल, लिटिल अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? जो ऐसे एक के पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर,
अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक पैसेज है जिसको बोलते हैं डनकन पैसेज। ठीक है, डनकन पैसेज बोलते हैं, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान जो आपका डनकन पैसेज से सेपरेट होता है, उसके बाद यह 10 डिग्री लैटिट्यूड है, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? जैसे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री आपका अंडमान और निकोबार। ठीक है, यह से निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसका सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये चीज़ आपको याद रखना है। आप उसी ग्रेट, अभी आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी जो लाल बहादुर शास्त्री उसमें भी, और वहाँ जो अंडमान और निकोबार के आई थिंक 17 आइलैंड्स में 20 आइलैंड्स, उनके नेम चेंज किया। ठीक है, ग्रेट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रेट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार है उसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो ग्रेट निकोबार है उसके बीच में लाई करता है। वहीं पर एक और चीज़ पूछी जाती है कि यहाँ पर नीचे स्टार्ट हो जाते इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, फिर नीचे जावा आइलैंड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया के और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है, तो उस चैनल का नाम है ग्रैंड चैनल। ग्रेट निकोबार आइलैंड है और इंडोनेशिया है, उसके बीच में एक चैनल है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल, और इस ग्रैंड चैनल सेपरेट करता है इंडोनेशिया और अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को। समझ में आ गया? वहीं पर एक आइलैंड दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कोका आइलैंड। ठीक है, कोका आइलैंड, जो कोको आइलैंड है वो म्यांमार का है। इंडिया उसके ऊपर कुछ डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, बट इंडिया उससे बात कर रहे हैं म्यांमार से कि इस आइलैंड को मैं बेच दो। तो कोको आइलैंड जो है वो ऊपर की तरह म्यांमार में दिखता है, और यहाँ पे कोका चैनल। ठीक है, कोको चैनल इन दोनों को सेपरेट करता है। क्लियर है? इन दोनों को सेपरेट करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक आइलैंड दिखेगा आपको, ये वाला पोर्शन, दैट इज बैरन आइलैंड। पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एक्टिव वोल्केनो है जिसको कहते हैं बैरन आइलैंड। इसको भी आपको याद रखना है, ये एक अंडमान ग्रुप्स का पार्ट है बैरन आइलैंड। आप क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, सबसे जितने भी आइलैंड्स है आपका कौन सा लार्जेस्ट है। आप बात करोगे निकोबार ग्रुप, तो निकोबार ग्रेट निकोबार जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सबसे बड़ा है। आप क्वेश्चन बनता है एक की हाईएस्ट पीक कौन सी है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक जो है, तो आपको पता है सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लाइट करती है। सैडल पीक जिसकी हाइट कितनी है 7,737 मीटर। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक 737 मीटर पूरे अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है। सैडल पीक कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान है। क्वेश्चन पूछा कौन सा आइलैंड में है, तो नॉर्थ अंडमान में है। कैपिटल कहाँ पर है? साउथ अंडमान है। इंडिया के सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड ग्रेट निकोबार में है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये चीज़ याद रखना। वही इस जो अंडमान निकोबार ग्रुपर्स आइलैंड है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ मैनग्रोव वेजिटेशन भी देखने में मिलेगी। मैनग्रोव वेजिटेशन की देखने को मिलेगी अंडमान एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वाले जो शोर, जो कोस्टल एरिया है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर एक नारकोंडम आइलैंड है।
एक्सट्रीम वॉल्केनो है, ठीक है, जो नारकोंडा में डॉर्मेंट वॉल्केनो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में आप देख सकते हो केरला के कोस्ट से इधर की तरफ जो आइलैंड है, ठीक है, जिसमें एंड्रोट आइलैंड, जिसमें अगाटी आइलैंड, ठीक है, मीन देवी आइलैंड, मिनी आइलैंड, मिनी कोई आइलैंड, ये जो सारे आइलैंड है छोटे छोटे, ये सब लक्षद्वीप की आइलैंड के ग्रुप के पार्ट है। ये कितनी दूर फैली हुई है? 325 स्क्वायर किलोमीटर। होगा सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है बता दिया, आमंदीप भी हो गया, एंड्रोट हो गया, मिनिकॉय हो गया, अमिनी हो गया, वहीं पर इनकी कैपिटल कावरत्ती जो सुना है, कावरत्ती इसका कैपिटल है। और इसको पहले आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमंदनी के नाम से जाना जाता है। अभी ये लक्षद्वीप से नाम से जाना जाता है। और इंडिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टेरिटरी आइलैंड, स्मॉलेस्ट इंडियन टेरिटरी, दैट इज लक्षद्वीप। ओके, इसकी कैपिटल सिटी है कवरत्ती, ये आपको बता दिया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही कवरत्ती इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है, ठीक है। कवरत्ती लार्जेस्ट सिटी है और इसकी कैपिटल है कवरत्ती। अब बोलो लक्षद्वीप आइलैंड कैसे बने? इंडिया प्लेन मूव कर रही थी नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और क्या थे बीच में नॉर्थवर्ड फ्रेंच रियोन आइलैंड थे, इसके ऊपर से इंडियन प्लेट मूव कर रही थी और इंडियन प्लेन मूव के कारण वहाँ पे डक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। लेकिन जब इंडियन प्लेट ऊपर चली गई तो इस वाले एरिया में जो फ्रेंच रियूनियन हॉटस्पॉट है, जब ऊपर से मूव कर रही थी तो वहाँ पे आपके कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ, स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स का, ठीक है। इस स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से। तो आप बोलोगे इस कोरल आइलैंड से, आप बोलोगे वॉल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो आप बोलोगे ये वॉल्केनिक आइलैंड से या फिर कोरल आइलैंड से। स्टार्टिंग में ये वॉल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन इनके चारों तरफ, इन वॉल्केनिक चारों तरफ क्या हुआ, कोरल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। कोरल का फॉर्मेशन मतलब जो कोरल ऑर्गेनिज्म, कोरल पॉलिप्स होते हैं, जूजंत्री और कोरल पॉलिप्स, जिनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, चीज़ों आपका जू जंतले, जो मैं आपको फूड बनाऊंगा, जू और कोरा बोलेंगे, ठीक है, मैं आपको रहने के लिए जगह दूंगा, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे और सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहता है और कोरल रीफ का फॉर्मेशन करता है। लेकिन क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि आपका जो कोरल है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो स्केलेटन होता है, तो वो अर्थ के ओशन के अंदर लेयर टू लेयर फॉर्म करते हैं, और वही कोरल रीफ्स आपकी इन्हीं वॉल्केनिक आइलैंड्स की चारों तरफ फॉर्म होते स्टार्ट हो जाती है। जो वॉल्केनिक आइलैंड्स है तो नीचे की तरफ सबमर्स होने लगता है, और ये पूरा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रह जाता है आपके कोरल आइलैंड्स। और इन्हीं कोरल आइलैंड्स को अगर सर्कुलर फॉर्म में होता है तो हम एटॉल बोला जाता है, ठीक है। देख सकते हो बीच में वॉल्केनिक आइलैंड्स था, चारों तरफ कोरल का फॉर्मेशन हुआ। जो वॉल्केनिक आइलैंड है वो नीचे सबमर्शन हो गया, और वॉल्केनिक आइलैंड कहीं नहीं दिखा, और इस सर्कुलेशन फॉर्म में कोरल आइलैंड दिखेगा, और इसको बोलते हैं एटॉल। एटॉल का फॉर्मेशन होगा, कोरल रीफ्स का एटॉल इस जैसे बनेगा। 12
12 एप्टोल्स के अप्रोक्सीमेट है जो लक्षद्वीप का पार्ट बने हैं। तो बस इतना ही था इंडियन कोस्टल प्लेन्स और इन आइलैंड्स। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात होगा। थैंक यू।